नवरात्र का पर्व केवल पूजा और व्रत तक सीमित नहीं है, बल्कि ये श्रद्धा, आस्था और शक्ति की उपासना का विशेष समय होता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है, लेकिन इस पूरी साधना का एक अहम हिस्सा है कन्या पूजन। मान्यता है कि यदि नवरात्र में कन्या पूजन नहीं किया जाए तो व्रत और पूजा अधूरी रह जाती है। कन्या पूजन, जिसे कंजक कहा जाता है, एक ऐसी परंपरा है जिसमें छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा होती है। ये न सिर्फ धार्मिक आस्था से जुड़ा है, बल्कि समाज में नारी सम्मान का भी प्रतीक माना जाता है। अब सवाल ये है कि कन्या पूजन किस दिन करना सबसे उचित होता है। आमतौर पर यह पूजा अष्टमी या नवमी तिथि को की जाती है। श्रद्धालु अपनी आस्था और सुविधा के अनुसार इन दोनों में से किसी भी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। इस वर्ष अष्टमी 26 मार्च को है और नवमी 27 मार्च को पड़ रही है, इसलिए इन दोनों दिनों में किसी भी दिन ये पूजन किया जा सकता है। हालांकि परंपरा के अनुसार अधिकतर लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना पसंद करते हैं। मान्यता है कि कन्या पूजन में उम्र का भी विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार 2 से 10 वर्ष तक की कन्याओं को पूजन के लिए आमंत्रित किया जाता है। हर उम्र की कन्या देवी के अलग अलग रूप का प्रतिनिधित्व करती है और उनके पूजन से अलग अलग प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कन्या कहा जाता है, जिनकी पूजा से दुख और दरिद्रता दूर होती है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति का रूप होती है, जिनसे घर में धन और समृद्धि का आगमन होता है। 4 वर्ष की कन्या कल्याणी कहलाती है, जिनके पूजन से शुभता बढ़ती है। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी का रूप मानी जाती है, जिनसे रोगों से मुक्ति मिलती है। 6 वर्ष की कन्या कालिका के रूप में पूजी जाती है, जो शिक्षा और करियर में सफलता दिलाती है। 7 वर्ष की कन्या चंडिका होती है, जिनके ऐश्वर्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। 8 वर्ष की कन्या शांभवी मानी जाती है, जिनके पूजन से समाज में मान सम्मान बढ़ता है। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा का रूप होती है, जो हर प्रकार के संकट और शत्रुओं से रक्षा करती है। वहीं 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है, जिनके आशीर्वाद से सभी कार्य सफल होते हैं। अब बात करते हैं कन्या पूजन की विधि की। सबसे पहले 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को एक दिन पहले ही निमंत्रण देकर घर बुलाएं। जब वे घर आए तो उनके चरण धोकर उन्हें साफ और सम्मानजनक आसन पर बैठाएं। इसके बाद उन्हें तिलक लगाएं, फूल अर्पित करें और उनकी आरती करें। भोजन में हलवा, पूड़ी और चने या खीर पूड़ी जैसे प्रसाद परोसें। भोजन कराने के बाद कन्याओं को उपहार और दक्षिणा देकर आदरपूर्वक विदा करें। साथ ही एक छोटे बालक को भी आमंत्रित किया जाता है, जिसे बाटुक भैरव का रूप मानकर कन्याओं के साथ भोजन कराया जाता है। कन्या पूजन का मूल भाव सम्मान और श्रद्धा है। जब ये पूरे सच्चे मन से की जाती है तो माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है।